इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स के पास m रोज है एंड n प्लस 5 कॉलम्स है। ए मैट्रिक्स के पास m रोज है एंड n प्लस 5 कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स बी का अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स बी के पास m रोज है एंड 11 माइनस n कॉलम्स है, 11 माइनस n कॉलम्स है। अब देखिए तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है कि ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप बताइए तो ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? ए बी कब एग्जिस्ट करता है? जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए बराबर होगा नंबर ऑफ रोज इन बी। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ए बी मैट्रिक्स कब डिफाइन होता है? जब पहला मैट्रिक्स के पास जितना नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के पास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ए बी डिफाइंड है यानी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ए मैट्रिक्स के पास जितना कॉलम का संख्या होना चाहिए बी मैट्रिक्स के पास उतना ही रो का संख्या होना चाहिए। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए तो ए में कितना कॉलम दिया हुआ है? तो ए में कॉलम का संख्या n प्लस 5, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किसके? नंबर ऑफ रोज इन बी। तो बी के पास कितना नंबर ऑफ रोज है? m। तो n प्लस 5 को किसके बराबर होना चाहिए? m के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1, ठीक है। बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाते हैं बी ए कब एग्जिस्ट करेगा? जब नंबर ऑफ कॉलम इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। कहने का मतलब है बी ए कब एग्जिस्ट करेगा, कब डिफाइंड होगा? जब बी के पास जितना कॉलम का संख्या होना चाहिए ए के पास उतना ही रो का संख्या होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए तो बी के पास कितना कॉलम का संख्या है? तो कॉलम का संख्या 11 माइनस n, ठीक है। रोज का संख्या कितना है ए में? ए में कितना रोज है? m। तो 11 माइनस n किसके बराबर होना चाहिए? m के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो m का भी मान निकल जाएगा, n का भी मान निकल जाएगा। तो जब m का मान निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा, तो इसका मतलब है कि a मैट्रिक्स के पास कितना रोज है कितना कॉलम्स है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब a मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। उसी तरह से बी मैट्रिक्स के पास भी कितना रोज है कितना कॉलम से पता चल जाएगा, यानी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पता चल जाएगा, ठीक है। जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर पता चल जाएगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ए बी एंड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज़ ना हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी एंड बी ए कैसा मैट्रिसेस होगा? स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग पहले m एंड n का वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है n प्लस 5 इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ? m के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 11 माइनस n इज इक्वल टू 11 माइनस n इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको घटा देंगे तो देखिए तो क्या होगा? ये m और ये m कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n, और प्लस 5 माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब n का मान 3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो n प्लस 5 का मान कितना है? m के बराबर। n 3 रख दीजिए तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब है कि 8 इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब m का मान कितना आ गया? 8 आ गया। m का मान कितना हो गया? 8। n का मान कितना हो गया? 3। तो ठीक है, अब हम ऐसा कह सकते हैं जब m का मान 8 आ गया, n का मान 3 आ गया, तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो a मैट्रिक्स के पास रोज का संख्या कितना होगा? देखिए a मैट्रिक्स के पास रोज का संख्या m रोज है, n प्लस 5 कॉलम। m रोज m रोज है m रोज है एंड कितना कॉलम है? n प्लस 5, n प्लस 5 कॉलम्स, है ना। तो देखिए तो m एंड n का वैल्यूज तो निकल गया है, तो इसका मतलब कितना रोज होगा? तो 8 रोज हो जाएगा एंड कितना कॉलम्स होगा? n का मान कितना है? 3। तो 3 प्लस 5 कॉलम्स हो जाएगा, यानी कि 8 रोज हो जाएगा एंड 8
कॉलम्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ए मैट्रिक्स के बारे में आ गया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 8/8। क्योंकि जब मैट्रिक्स के पास आइडिया हो जाए कितना रोज है कितना कॉलम्स है, तो हाँ, तो हम बता सकते हैं ना कि वो वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। हम जानते हैं ना कि ये मैट्रिक्स के पास अगर एम रोज है एन कॉलम्स है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/n होगा। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स का 8 रोज है 8 कॉलम्स है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 8/8। अब देखिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स का के पास रोज एंड कॉलम्स कितना था? एम रोज था, 11 - n कॉलम्स था। तो इसके पास एम रोज एंड 11 - n क्या था? कॉलम्स था। ओके, एम एन तो निकाल लिए हैं, तो 8 रोज हो गया एंड 11 - n, n कितना आया है? 3। ये क्या हो जाएगा? कॉलम्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स के पास कितना रोज हो जाएगा? 8 रोज हो जाएगा एंड कितना कॉलम्स हो जाएगा? 8 कॉलम्स हो जाएगा। हो जाएगा ना? 8 रोज हो जाएगा, 8 कॉलम्स हो जाएगा। तो बताइए तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 8/8। होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर निकल गया, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर निकल जाएगा, निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि ए बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप हमको बताइए कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होता है? ए का ऑर्डर कितना है? 8/8। बी का ऑर्डर कितना है? 8/8। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर भी 8/8 होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये तो काट दीजिएगा। तो ये 8 और ये 8, इसे ना ऑर्डर ए बी का निकल करके आएगा। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 8/8। तो ये ए बी ऐसा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया है जिसके पास जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स कितना कैसा आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग बी ए मैट्रिक्स के बारे में देखें, तो देखिए तो बी ए, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 8/8। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 8/8। तो बी ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो निकलेगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8/8। तो ये बी ए ऐसा मैट्रिक्स निकला है जिसके पास जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है। इसका मतलब है कि बी ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको यही ना प्रूव करना था कि ए बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू।